और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमिताभ बच्चन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल जो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने धमकी दी थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने धमकी दी थी और कहा था कि उनकी महाराष्ट्र में, मुंबई में किसी भी फिल्म की शूटिंग नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस को देखिए जरा कि किस तरह से हमलावर है कलाकारों पर। तो इन पूरे मामले को देखते हुए फिलहाल अब अमिताभ बच्चन के घर के बाहर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। तो दरअसल जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस का कहना था कि वो सितारे जो पिछली सरकारों के दौरान लगातार ट्वीट करते थे, लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव रहते थे, अब कहां है। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन को घेरा है, अक्षय कुमार को घेरा है और साफ धमकी दी है महाराष्ट्र कांग्रेस ने कि वो शूटिंग नहीं होने देंगे महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन की किसी भी फिल्म की। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमिताभ बच्चन के घर के बाहर की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पटोले के धमकी भरे बयान के बाद अमिताभ बच्चन के घर की बाहर की जो सुरक्षा है उसे और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। तो नाराज हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कि भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो खुद विपक्ष जो इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहा, तो फिलहाल फिल्मी कलाकारों पर निशाना जरूर साध रहा है। और हद तो ये हो गई है कि धमकी साफ साफ दी जा रही है कि यानी कि उनके मुताबिक अगर कोई बयान नहीं देगा तो उसको फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र में नहीं करने देंगे। तो इस बयान के बाद क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले उनके इस बयान को गंभीरता से लिया है और अमिताभ बच्चन के घर के बाहर की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। तो नाना पटोले के बयान के बाद अब अमिताभ बच्चन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हाथरस से खबर, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है। सामूहिक विवाह समारोह था, यानी कि कई जोड़ों का यहां पर एक साथ विवाह हो रहा था और इस दौरान हर्ष फायरिंग हुई है। और जब ये हर्ष फायरिंग हुई तब कथावाचक देवकी नंदन भी वहां पर उपस्थित थे। दो लोगों ने रिवॉल्वर से फायरिंग की है। हसाइन इलाके में सलेमपुर में ये विवाह स्थल की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम चल रहा था, यानी कि कई जोड़ों का एक साथ यहाँ पर विवाह संपन्न कराया जा रहा था। लेकिन इस दौरान दो लोगों ने यहाँ पर फायरिंग की है जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। तो लगातार एक्शन भी पुलिस कर रही है, अदालत के साफ साफ निर्देश हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद देखिए जरा ये खुशी के इजहार का कौन सा तरीका है जो बिना फायरिंग के पूरा ही नहीं होता। सुमित शर्मा हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। तो सुमित, किस तरह का आयोजन था, कौन कौन लोग मौजूद थे, ये हर्ष फायरिंग करने वाले लोग कौन थे? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से कोतवाली हसाइन क्षेत्र में कल एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसी विवाह कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर वहां वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान जो समिति थी जिसने आयोजन का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया था, उस समिति के कुछ सदस्यों ने देवकी नंदन ठाकुर की मौजूदगी में जमकर ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग की है, जिसका वीडियो अभी थोड़ी देर पहले वायरल हुआ था। अगर बात करते हैं इस मुस्कुराते से, अब हमारी बात हुई तो उनका कहना था वीडियो में चिन्हित करके इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी जी, तो बिल्कुल अब चिन्हित इस वीडियो में इन लोगों को देखकर किया जाएगा। तो सुमित, जब ये सारी फायरिंग हो रही थी, क्योंकि सामूहिक विवाह का समारोह है तो कई सारे जोड़े यहाँ पर मौजूद रहे होंगे और कथावाचक जो देवकी नंदन बाबू वो भी यहाँ पर उपस्थित थे जब ये सब कुछ हो रहा था। जी बिल्कुल, साफ तौर से वीडियो में देखा भी जा रहा है कि लगभग दर्जन भर से ज्यादा सामूहिक विवाह जोड़ों का यहाँ पर सामूहिक विवाह किया गया था। उसी दौरान वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए देवकी नंदन ठाकुर वहां पहुंचे थे। उन्हीं की मौजूदगी में, उन्हीं के सामने में दो युवक अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। पुलिस ये जरूर कह रही है कि जो वीडियो सामने आया है इसके आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जाएगा और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सामूहिक विवाह यहाँ पर चल रहा था, यानी कि कई जोड़ों को यहाँ पर वैवाहिक बंधन में बांधा जा रहा था और इस दौरान अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ा आयोजन था, तो बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इस दौरान खबर तब बनी जब दो लोगों ने यहाँ पर अपनी लाइसेंसी
रिवॉल्वर से फायरिंग की है। तो हर्ष फायरिंग इसको नाम दिया गया, यानी कि वो फायरिंग जो खुशी में की जाती है, लेकिन अक्सर यही हर्ष फायरिंग जो है घटना को, पूरे माहौल को दुख में तब्दील कर देती है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के हंसी खुशी के माहौल में गोली जा लगी और किसी की जान चली गई और पूरे माहौल में मातम पसर गया। और साफ तौर पर अदालत ने भी इस पर रोक लगाई है, गैर कानूनी है लेकिन फिर भी हो रहा है। दिनांक 20/2/2021 को थाना हसायन क्षेत्र के ग्राम बनवारीपुर में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल होना संज्ञान में आया है, जिसमें 2 व्यक्ति हर्ष फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी हसायन को जांच हेतु निर्देशित किया गया। हर्ष फायरिंग करने वाले उक्त दोनों व्यक्तियों को वीडियो के आधार पर चिन्हित कर दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध थाना हसायन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं जल्दी। बाईस तारीख को सरकार अपना बजट पेश करने वाली है और हर बार की तरह इस बार भी खास तौर पर आधी आबादी को बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो इस बार महिलाओं को क्या लगता है कि क्या कुछ उनके लिए खास होगा? इसके अलावा अगर वो वित्त मंत्री होती, यानी कि उनके हाथ में होता बजट तैयार करना, तो वो कैसा बजट तैयार करती? ये सब कुछ जाना है हमारे सहयोगी ने। यूपी की बात बिना बनारस के अधूरी हो, बनारस की बात बिना गंगा उसके किनारे घाट के अधूरी हो। बात जब यूपी के बजट की हो तो बिना गंगा किनारे और बजट बिना होम मिनिस्टर, घर के होम मिनिस्टर यानी कि महिलाओं के बगैर अधूरी है। तो बनारस के इसी घाट के किनारे आधी आबादी से हम चर्चा करेंगे कि यूपी का बजट कैसा हो यूपी का बजट कि आधी आबादी भी खुश हो जाए। तो कैसा होना चाहिए यूपी का बजट? मुझे लगता है कि बजट पे हम लोगों के प्रति ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घर हम ही लोग संभालते हैं। ये जैसे दाल चावल ये सब का दाम कम से कम रखा जाए कि यानी कि मतलब आप कहने का मतलब टैक्स कम हो। हाँ, टैक्स कम। आपको भी यही लगता है? जी लगता है कि हाँ सही बात है कि हम लोग को जो खर्चे चलाने होते हैं सब कुछ उस पर हम लोग को देखना, क्योंकि बजट ही हम लोग का इतना होता है कि इनकम ही मतलब कुल मिला के जो बजट में जो मेन बात है कि वो जो टैक्स का दायरा है वो घर की चीजों से दूर रहे। यही मानती हैं आप, क्योंकि आप भी घर की होम मिनिस्टर्स हैं। तो क्या क्या लगना चाहिए आपको? और जिसे कह सकते हैं कि आप लोगों को बजट घर का निर्धारण करना होता है। तो अगर आप यूपी की फाइनेंस मिनिस्टर होती, मुख्यमंत्री आपसे सलाह लेते, तो कैसा बजट होना चाहिए? हेलो, मैं आशा सामंता। मैं देखिए एक सलाह देना चाहूँगी कि हमारे जो बजट में महिलाओं को और बुजुर्गों पर ध्यान दिया जाए। जो पेंशनधारी है या जिनको पेंशन नहीं मिलता है उनके लिए भी सरकार को कुछ नियम, कुछ स्कीम लाने चाहिए। मेरे हिसाब से लड़कियों को पार्किंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पार्किंग एरिया बने होते हैं लेकिन कार या कुछ भी हम लोग पार्क नहीं कर पाते हैं, हम लोग ज़्यादा किसी से बोल नहीं पाते हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लड़कियों के लिए भी पार्किंग एरिया बने। आपको लगता है सिक्योरिटी बड़ा मसला है, उस पर ध्यान होना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है। हाँ जी, सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है। मतलब हम गर्ल्स को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है बाहर में, तो वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए सिक्योरिटी हो, कोई ऐप हो जिसकी वजह से मतलब हम किसी को भी तुरंत कांटेक्ट कर सकें। बिल्कुल। आपको लगता है सिक्योरिटी, घर के बजट, पार्किंग, इसके अलावा भी कोई मसले हो सकते हैं जो बजट में आपके हिसाब से होने चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम साक्षी केशरी है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हम लोग ओला कैब से अभी भी रात को नहीं निकल सकते अकेले, या रात को कहीं भी हम 8 बजे के बाद नहीं निकल सकते, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बजट में ना एक चीज़ और ऐड कर देनी चाहिए, वो है सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, हम पुलिस स्टेशन से निकले, हम कॉलेज से निकले, कहीं भी निकले, अगर कुछ कांड होता है ना तो इनके सीसीटीवी कैमरास पहले ख़राब होते हैं, तो वो ना हर जगह फिट कर देने चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट के बिल्कुल हम सेफ रहे, नज़र में रहे सबके, और ऐप वगैरह तो सब है ही। गंगा घाट के किनारे काशी की आबादी ने यूपी के आने वाले बजट से कुछ इस तरीके से उम्मीदें जताई हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। बात करें किसानों की, तो एक तरफ आंदोलन भी चल रहा है, वहीं सरकार भी कई सारे कदम उठा रही है। तो इस बजट से भी किसान बहुत सारी उम्मीदें रखे हैं इस बार। तो आइए किसानों की भी सुनते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर के किसानों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, इसको जानने के लिए आज न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है एक गांव में किसानों के बीच। राज्य सरकार से हम लोगों का यही उम्मीद है कि
जो गेहूं का बीज या धान का बीज या सिंचाई संबंधी जो भी है उसको एक नॉर्मल स्थिति पे एक किसानों को ऐसा कम से कम कीमत पर मुहैया कराए। आप बताएं, आप क्या चाहते हैं योगी जी इस बार क्या कर रहे हैं? खाद और खाद का कम कर दीजिए, कहना है महंगाई, डीजल और खाद ये सब महंगाई कम कर दीजिए। क्या कम की जाए? खाद या बिया दोनों कम करें। महंगाई नहीं, महंगाई काहे करें? महंगाई कम कर दें। तो महंगाई कम करने की मांग यहाँ पे किसान कर रहे हैं। ये बताएं कि क्या चाहते हैं आप? हमें तो सबसे पहले किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए आज आमतौर पे जो है पेट्रोल और डीजल सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा केस आजकल की जो खेती और किसानी हो रही है उसमें डीजल सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और जो आज के डेट में देखा जा रहा है कि लगातार डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार से हम मांग करते हैं कि सबसे पहले किसानों के हित में डीजल को कम किया जाए और खाद जो कि लगातार 600-800 रुपये से 1400 रुपया बोरा हो गया उसको कम किया जाए। यही हम लोग आशा करते हैं कि सरकार हम लोग के लिए किसानों के हित में यही सब काम करे जिससे हम लोग खेती कर सकें। यानी कि गोरखपुर के किसानों की साफ मांग है कि सबसे पहले जो डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं उस पे लगाम लगाने का काम करे उत्तर प्रदेश सरकार। साथ ही जो खाद और बीज हैं इनके भी दामों को नियंत्रित करे और बेहतर उनको बीज मिल सके जिससे वो बेहतर फसल पैदा कर सकें। और जब वो फसल पैदा हो जाए तो उसकी बिक्री भी सही ढंग से हो और उनको उचित मूल्य मिल सके। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। चलिए तो इंतजार बजट का रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।